दर्शन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जय उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय और वर्ष नंबर 18 वही सेम वर्ष है।
नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। प्रभु जी भगवती उत्तमा श्लोके माता जी नष्ट समाप्त प्रयेषु प्राय शून्य अभद्रेषु समस्त अमंगलों से नित्यम नियमित रूप से भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेव द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोक स्तुतिया भक्ति प्रेम भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है नैष्टिकी अटल अविचल। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भगवान भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधिया है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भगवान भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि इस प्रकार भक्त भगवान या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी
निष्कुलश संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांटा राधा कांटा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस्कॉन उज्जैन मंदिर के द्वारा आज सेवा का मौका मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो टीएमसी मेंबर्स है और आप सभी को जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आप आए और मुझे सेवा का अवसर दिया है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आचार्य वाणी के द्वारा जो मैंने सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। हरे कृष्ण। तो अभी ये जो हमने श्लोक पढ़ा है, तो ये मैंने श्लोक इसके लिए चुना है क्योंकि निष्ठा का जो स्तर है भक्ति में, जैसे श्रद्धा से लेके प्रेम, भक्ति के स्तर है। रूप गोस्वामी ने इसके बारे में चर्चा की है भक्ति रसामृत सिंधु में। श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी इसके बारे में बताते हैं और उनके तात्पर्य में भी है। तो ये जो भागवत जहाँ से उन्होंने लिया है, ये जो श्रद्धा टू प्रेम का जो है स्तर है, तो वो उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रमाण देते हुए किया है। तो नित्यम भागवत सेवाय भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। तो ये नैष्टिकी जो है उससे आता है वर्ड निष्ठा। तो आप अगर नित्यम भागवत सेवा करते हो तो उसका मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि सिर्फ बुक नहीं, लेकिन भक्तों की सेवा करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनको शरणागत होना, ये अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी हृदय में जितने भी आपके अनर्थ है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। तो निष्ठा के स्तर पे सारे अनर्थ नष्ट नहीं होते। इसके लिए कहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तो श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भी कहते हैं कि 75% ऑफ अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड एट द स्टेज ऑफ निष्ठा। तो 75% जो हमारे अनर्थ है वो निष्ठा के स्तर पे चले जाते हैं ऑलमोस्ट, और हम सत्व गुण में आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो अभी ये स्टेजेस को बताने के लिए, और ये जो भागवत के श्लोक है, श्रीमतम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये जो है यहां से लेके जो 18 श्लोक है, सॉरी 21 श्लोक नंबर 21, तो वहां तक हमारे स्टेजेस ऑफ भक्ति उन्होंने दिए, श्रद्धा से प्रेमा तक। तो जो 21 स्टेज है, वो 21 श्लोक है, वो स्टेज ऑफ प्रेमा है, और जो 20th है वो स्टेज ऑफ भाव है। ठीक है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको शिला विश्वनाथ ठाकुर हमको किस प्रकार से समझाते हैं पूरा, तो ये उनके मधुर्य कादम्बिनी में उन्होंने बताया है। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट। तो अभी देखिए, हम भक्ति में आते हैं तो अवश्य ही हमारे में थोड़ा श्रद्धा तो है ही, और श्रद्धा के बाद फिर हम क्या करेंगे, साधु संग तो लेंगे ही, क्योंकि बिना साधु संग तो
किसी को भगवान मिल ही नहीं सकते, प्राप्ति नहीं हो सकता है बिना गुरु और बिना साधु संग के। तो उसके बाद साधु संग क्या कहते हैं, हमको भजन क्रिया करने को कहते हैं, बराबर क्या करना है हमको वो बताते हैं। तो ये स्टेजेस हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि विश्वामित्र ठाकुर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम अभी स्टार्ट करेंगे अनिश्चितता भजन क्रिया से निश्चितता भजन क्रिया तक कैसे जाना है। तो बेसिकली अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा के स्तर पे कैसे जाना है वो हम, क्योंकि भजन क्रिया के बाद होता है अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे भक्ति भजन है हमारा, एक है अनिश्चितता और एक निश्चितता। तो अनिश्चितता मतलब कि स्टेडी नहीं है, आपको बहुत सारी बाधा आता है तो आपका भक्ति जो है ऊपर नीचे होता है। और वैसे बाय द वे ये श्रद्धा टू प्रेमा से आपको पता भी चलेगा कि भगवान को कब देख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से प्रश्न पूछते हैं कि भाई भक्त भी भगवान को देख नहीं सकते, इस्कॉन वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, भक्त ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हम खुद भगवान को देख सकते हैं क्या? नहीं, मतलब साक्षात दर्शन है नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे साक्षी गोपाल जो थे वो वृंदावन से वहां पे उड़ीसा तक गए चल के, ऐसा कुछ होता है आपके साथ अनुभव, या भगवान आपसे बात करते हैं? नहीं। तो इसको कहते हैं साक्षात दर्शन करना और भगवान के लीला में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो वो भाव और प्रेम के स्तर पे ही हो सकता है। इसके लिए अभी हमको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या स्तर है और उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, तो हमको पता चलेगा कि हम भी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं भक्ति में, ठीक है। तो पहला स्टेज जो है वो अनिश्चितता मतलब अनस्टडी, बाधा है, अनर्थ है, इसके लिए हमारा भक्ति ऊपर नीचे होता है। कभी 16 माला कर लिया, कभी मन चाहे तो 8 माला 10 माला कर लिया, कभी कभी श्रवण किया कभी नहीं किया, इस प्रकार से हमारा लक्षण होता है। तो अब श्रद्धा साधु संग अनिष्ठा और निष्ठिता, तो अब हमको निष्ठा भक्ति में कैसे जाना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो अनिश्चितता भक्ति है उसके लक्षण क्या है। तो फॉल्स कॉन्फिडेंस, तो बहुत ज्यादा उत्साह होता है हमारे में और हमको लगता है कि हमको सब कुछ ज्ञात है, हमको पता है, तो हम ओवर एंथुजियाज्म में हमको लगता है कि हमको काफी कुछ ज्ञात है। उसके बाद स्पोरेडिक एंडेवर, घना तरला, मतलब जो हमारे प्रयास होते हैं वो काफी रैंडम होते हैं, कभी प्रयास ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी इच्छा होती है तो ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तो ज्यादा प्रयास होता है, इस प्रकार से। फिर इनडिसीजन, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्ति में कितना बैलेंस करना है क्या नहीं करना है, वो तो उसको बोलते हैं विद विकल्प। स्ट्रगल विथ माया, तो विषय संग्रह, एक्चुअली एच यहाँ पे शायद मिसिंग है। तो विषय संग्रह मतलब माया के साथ उलझना, उसका मतलब है कि कभी अच्छा लगता है बाहर जाना घूमना फिरना, सेंस एंजॉयमेंट अच्छा लगता है ना, खाना पीना अच्छा लगता है बाहर, इस प्रकार का ऊपर नीचे होता है। स्ट्रगल, माया के साथ स्ट्रगल होता है और उसका परिणाम, उसका प्रभाव क्या होता है, वो हमारे भक्ति को भी अफेक्ट करता है। तो इसके वजह से भक्ति भी ऊपर नीचे होता है। इनएबिलिटी टू अपहोल्ड वाउस, नियम अक्षमा, मतलब कि आपने जो वचन दिया है तो वो उसका पालन ठीक से नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर, अभी देखिए माना जाता है कि अगर आपने दीक्षा ले ली है तो आपका आइडियली निष्ठा स्तर पे होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ तो इसी का इन्फ्लुएंस है, मतलब प्रभाव है, आपका जो अनर्थ है उसका प्रभाव है। और वचन जो है जैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है या 16 माला है उसका ही नहीं सिर्फ, लेकिन जैसे आपने कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले लिया कि अभी से मैं आधा घंटा हर रोज प्रभुपाद के बुक्स पढ़ूंगा, ठीक है, आपने प्रयास किया लेकिन आपसे नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया बीच में। तो इस प्रकार का नियम लेना और फिर उसको बीच में छोड़ देना, तो ये अनिश्चितता भक्ति के सारे स्तर है। और एंजॉइंग द वेव्स, तरंग रंगिनी, मतलब जिस प्रकार से हम इस दुनिया में बहते हैं तो उस प्रकार से हम दूसरों के साथ कभी कभी आनंद प्राप्त करते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं हम, इस प्रकार से। 4 टाइप्स ऑफ अनर्था। अब देखिए अनर्था, अभी हमको पता चला कि भक्ति जो निष्ठा के बिना है उसके लक्षण क्या है। तो ये अनर्था, अभी हमको अनर्था आइडेंटिफाई करना है कि किसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अनर्था है, 4 प्रकार के अनर्थ है। तो अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटी, मतलब आपने अगर कुछ पाप की है पहले तो उसका प्रभाव है, मतलब आप
इस जीवन में जब भक्ति में आते हो तो उसके पहले तक अगर आप पाप करते रहते हो, आपको आदत होती है पाप करने की, तो उसका जैसे आपने स्मोक, आप सिगरेट पीते हो, दारू लेते हो, आप नशा लेते हो, या फिर जो भी 4 नियम है उसको पालन नहीं करते हो, तो उसके प्रभाव और उसका जो इंप्रेशन होता है वो हमारे अंदर रहता है काफी समय तक। तो वो ठीक से जाता नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है हम निष्ठा के स्तर पे नहीं करते। तो पाप का वजह से उसका अनर्थ आता है हमारे में। उसके बाद पुण्य करने से अनर्थ आते हैं। जैसे पाप करने से आप नरक में जाओगे, पुण्य करने से आप कहां पे जाओगे? स्वर्ग में। तो जो भी अच्छा कार्य आपने किया है पहले, भक्ति के आने से पहले, उसका आपको उसका फल मिलेगा। और उसका फल में आपको क्या मिलेगा? फल स्वरूप में उसको क्या मिलेगा? आपको इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर मिलेगा, भोग मिलेगा इस दुनिया का, इस जगत का आपको भोग प्राप्त होगा। तो वो भोग प्राप्त करते करते हम कभी कभी भक्ति से विचलित हो जाते हैं। सबसे बड़ा अनर्थ अराइजिंग फ्रॉम ऑफेंसेस, अपराध। तो ये अनर्थ जो है सबसे डेंजर है और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होता है। और इसका प्रभाव कहां तक जाता है? भाव स्तर तक जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि भरत महाराज जो है उनका पतन हुआ था, कौन से स्तर पे थे वो? भाव के स्तर पे। तो कैसे हुआ पतन? हाँ, डियर से वो अट्रैक्ट हो गए, हरण से अट्रैक्ट हो गए, राइट। लेकिन वो अटैचमेंट कहां से आया उनको? भाव के स्तर पे किसी के साथ इतना आसक्ति और किसी के साथ इतना अटैचमेंट असंभव है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि भाव के स्तर में हमको भगवान की अंतरंग शक्ति भी प्रदान होती है, लादिनी और सांवित शक्ति। तो उसके द्वारा हम भगवान को भी देख सकते हैं। तो भाव के स्तर पे भी भरत महाराज का पतन हो गया। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई अपराध किया था बड़ा, उसका जो प्रभाव था वो भाव के स्तर पे जाके उनको गिरा दिया। ठीक है, तो आगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। और अगर हम कोई दूसरे उद्देश्य से अगर भक्ति करते हैं, मतलब हमारा जो भक्ति होना चाहिए उत्तमा भक्ति होना चाहिए। उसका लक्षण क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो रूप गोस्वामी कहते उत्तमा भक्ति का वो डेफिनेशन देते हैं कि उत्तमा भक्ति जो होती है वो किसी भी प्रकार के ज्ञान और कर्म से रहित होती है और अन्य विलासिता एक्सेप्ट द डिजायर टू प्लीज कृष्णा, देयर इज नो अदर डिजायर। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना एकमात्र इच्छा होती है, बाकी कोई इच्छा, भौतिक इच्छा रहनी नहीं चाहिए। ओके। और कृष्णानुशीलनम, और जो भक्ति हम करते हैं कृष्णानुशीलनम, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, स्टेडी, और कृष्ण के प्रति या कृष्णा के अवतार के प्रति या उनके भक्तों के प्रति, ठीक है, और फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, ये उत्तमा भक्ति है। तो अगर हम इससे विचलित होकर कोई और प्रकार का हमारे में स्वार्थ आ गया भक्ति करने का, जैसे भक्ति के फल स्वरूप में हमको मोक्ष मिल सकता है, हमको भोग मिल सकता है और हमको नाम मिल सकता है, प्रतिष्ठा, ये सब मिल सकता है, तो हम धीरे धीरे करके भक्ति से, उत्तमा भक्ति से हम दूर जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, जो पाप करते हैं, अगर हम भक्ति करते करते अगर हम पाप करते हैं तो क्या होता है? जो क्लेश होते हैं उसमें परिवर्तन थोड़ा सा आ जाता है। तो जैसे 5 प्रकार के क्लेश है: अविद्या, अस्मित, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या मतलब इग्नोरेंस, क्योंकि आपने भगवान के भक्ति के बारे में कभी सुना ही नहीं है, भगवान के बारे में नहीं कभी सुना है, तो आपको पता ही नहीं है कि आप आत्मा है, आप शरीर के माध्यम से आप भोग कर रहे हो। अस्मित मतलब अहंकार, सबको अहंकार है, इसके वजह से वो एक बाधा होती है। अटैचमेंट, तो आपको पता ही है कि इस दुनिया से हमको काफ़ी अटैचमेंट होता है, हमारे रिलेटिव से हमको अटैचमेंट होता है। द्वेष, किसी के प्रति नफरत करना, किसी के प्रति उनको जलन का भाव प्रकट करना। अभिनिवेश, और मृत्यु का भय होना। तो ये पाप के वजह से इसमें बहुत सारा हम फंस जाते हैं, ये 5 क्लेश में। ठीक है, और फिर हम अगर पुण्य करते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि मुक्ति है, भोग करना, स्वर्ग की प्राप्ति करना, ये सारा लक्षण आ जाता है। अराइजिंग फ्रॉम अपराध, अनर्था। तो हम अभी देखिए, अपराध भी वैसे सेवा अपराध है और नाम अपराध है, लेकिन नाम अपराध डेंजर ज्यादा है। ठीक है, इसके वजह से नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे
सेवा अपराध, वैसे विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि नाम का शरण लेने से, ठीक है, अगर हम अच्छे भाव से अगर नाम का शरण ले और हम को प्रयास करें कि हम किसी प्रकार का दूसरा अपराध ना करें भक्ति भगवान के प्रति, तो सेवा अपराध अपने आप चले जाते हैं। अगर सेवा अपराध हो भी जाए, 32 प्रकार के सेवा अपराध है जो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया हमको, ठीक है। सो अगर हम अज्ञानता में कोई अपराध कर लेते हैं तो कांस्टेंट चैंटिंग के साथ वो जो भी अपराध करते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। इसके लिए कांस्टेंट चैंटिंग, अभी देखिए एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं कि हम 16 माला क्यों करते हैं हर रोज, कांस्टेंट चैंटिंग क्यों करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि करोड़ों जन्म तब आप करोड़ों नाम लीजिए, लेकिन फिर भी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौनिताय भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो कांस्टेंट चैंटिंग करते से अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसी को पता है? हर रोज क्यों करते हैं हम लोग 16 माला? और 16 माला नंबर क्यों करते हैं? यस प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी बता रहे हैं कि जो जितना हम श्वास लेते हैं उतना उसके हिसाब से कर रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है, ओके चलो। लेकिन मूल कारण क्या है इसका? प्रभुपाद जी ने और आचार्य ने हमको क्यों बोला है कांस्टेंट चैंटिंग करने के लिए? क्या 16 माला कांस्टेंट चैंटिंग है या नहीं है? हाँ, ओके, अच्छा आंसर दिया थोड़ा। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं 16 माला हर रोज करने का, तो एक स्तर आएगा जब हम शायद भगवान का शुद्ध नाम ले, ठीक है, ओके। और तो आपको पता है कि 3 स्तर होते हैं नाम के, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, बराबर? तो कांस्टेंट चैंटिंग किसके लिए रिकमेंडेड है? क्योंकि हम अपराध करते हैं इसके लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर और हमारे आचार्य बताते हैं कि पद्म पुराण का श्लोक कोट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली चैंट करते हैं दिन ब दिन, देखिए कॉन्स्टेंट चैंट का मतलब है अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई 24 घंटा भी बोल सकता है, लेकिन हमारे आचार्य उस प्रकार से उसको नहीं कहते। वो कहते हैं कि कॉन्स्टेंट चैंटिंग न्यूमेरिकली अगर हम फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स करें हर रोज, इनफैक्ट आई थिंक जीव गोस्वामी या किसी विश्वनाथ ठाकुर ने कोई कमेंट्री में कहा है कि अगर हम भगवान का उनका स्मरण भी करें दिन में 3 बार हर रोज करें तो भी वो कांस्टेंट हो जाते हैं एक तरीके से। तो कांस्टेंट में अलग अलग प्रकार के स्तर है, जैसे जैसे हमारा रुचि बढ़ता है तो हम कॉन्स्टेंटली चैंट करते हैं, पूरा दिन करते हैं हमारे मन में। और आपको पता है कि नाम के भी अलग अलग प्रकार है, वाचिक होता है, एक मानसिक होता है और एक उपांशु होता है जप। तो मानसिक मतलब है कि मैं कथा कर रहा हूं लेकिन मन में मेरे हरे कृष्ण महामंत्र मैं चैंट कर रहा हूं, वो बहुत एडवांस स्टेज है। फिर उपांशु मतलब मैं किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। और जो वाचिक होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते हैं वाचिक। तो उसी प्रकार से अलग अलग स्तर होते हैं कांस्टेंट चैंटिंग के, ओके। और हमारे आचार्य अगर हम कुछ रेगुलर करते हैं, हर रोज दिन पे दिन करते हैं, तो उसको एक तरीके से कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कांस्टेंट चैंटिंग से अज्ञानता में जो भी अपराध होते हैं हमारे से, वो सब नष्ट हो जाते हैं अपने आप। इसके लिए आचार्य रेकमेंड करते हैं कांस्टेंट चैंटिंग। अदरवाइज अगर आप अपराध नहीं करोगे और अगर आप उत्तम भक्ति कर रहे हैं, तो शुद्ध नाम में तो महाप्रभु कहते हैं कि इतना नाम जपने करने की जरूरत नहीं, एक ही नाम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हरे आपने बोला, लेकिन अगर शुद्ध नाम लिया आपने तो सब कुछ उससे पता हमको संबंध अभिधेय प्रयोजन सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। इसके लिए कांस्टेंट चैंटिंग रेकमेंड किया है ताकि हम जो भी अज्ञानता में अपराध होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट कर सके। अगर जानबूझ के अपराध करते हैं तो उसको निकालना, नष्ट करना काफी मुश्किल है। पहली बात तो है कि आपको पता होना चाहिए अपराध क्या है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि किसके प्रति अपराध हुआ है। क्योंकि हमको लगता है कि अरे हमने थोड़ी किसी के प्रति अपराध किया है, हाँ ठीक है, जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन शायद
अपराध हो भी जाए, है ना, तो वो आइडेंटिफाई करना और फिर बाद में उसका रेमेडी, साधु निंदा। तो अभी ये देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये सबसे डेंजर ऑफेंस है, सबसे हाईएस्ट ऑफेंस है ये, साधु निंदा और गुरु की निंदा। तो इसका रेमेडी क्या है? माफी मांगना। पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि हमने अपराध किया है, ठीक है, रिपेंटेंस करना। उसके बाद जाके क्षमा याचना करना वो भक्त के प्रति, और रिस्पेक्ट देना। और अगर इससे भी अगर अपराध, अगर उनका मन जो है वो प्रसन्न नहीं होता तो उनकी सेवा करना और उनको प्रसन्न करना सेवा से। तो अगर कोई महाभागवत वैष्णव है तो पहले तो अपराध लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सबसे बड़े अपराधी है, हमारा कौन अपराध कर सकता है। उत्तमाधिकारी वो सोचता है कि मेरे अलावा सारे जितने भी भक्त है वो मेरे से ज्यादा एडवांस है, तो उसको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अपराध कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए नित्यानंद प्रभु ने मदाई को क्षमा कर दिया, क्योंकि उनको लगा ही नहीं कि अपराध किया है, और उसको कृपा दे दी। तो इस प्रकार से जो महाभागवत होते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए सब कुछ एक समान है, क्योंकि हर जगह पे वो कृष्ण को ही देखते हैं और उनका ही अरेंजमेंट देखते हैं सब जगह पे, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि हमने अपराध किया है तो हमको क्षमा याचना करनी चाहिए, ठीक है, और उनको प्रसन्न करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु में कहते हैं, अगर किसी भगवान के बहुत प्रिय भक्त के प्रति अगर हम बड़ा अपराध करते हैं तो अगर भाव के स्तर पे भी होते हैं तो भाव का स्तर नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम मीडियम ऑफेंस करते हैं, मीडियम अपराध मतलब थोड़ा सा कम अपराध करते हैं, तो जो भाव होता है वो भावाभास में बदल जाता है, ठीक है। आभास करके भी होता है कुछ, भक्ति आभास, जैसे मैं दिखावा कर रहा हूं भक्ति का, हालांकि मेरे में कोई बाहर से दिखा रहा हूं मैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मेरा कुछ और ही लक्ष्य है ना। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे गौर लीला में जो रामदास विश्वास थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए थे, तो उनके बहुत सेवा उन्होंने किया बाहर से, लेकिन जब महाप्रभु को मिले तो महाप्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ये एक इच्छा थी, और कॉन्स्टेंटली राम भगवान का नाम लेते थे 24 घंटा। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत इंप्रेस हो गए थे उनके संग से, लेकिन महाप्रभु को पता था कि अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहे हैं। तो अंदर वो सोच रहे थे कि मैं राम का नाम ले रहा हूं ताकि मैं राम बन सकूं। तो मायावादी थे वो, समझ में आ गया। हाँ, तो ये आभास होता है, भक्ति आभास। और अगर हम अपराध अगर वीक होता है तो आप अगर मधुर्य रस में हो, आपका जो रस होता है वो इंफीरियर टाइप का हो जाता है, मतलब मधुर्य रस से आप सीधा दास्य भाव में, दास्य रस में आप गिर सकते हो। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज के इंटेंसिटी के हिसाब से अपराध होते हैं भक्तों के प्रति। तो अगर बहुत बड़ा सिवियर ऑफेंस होता है तो सीधा नष्ट ही हो जाता है भक्ति, ठीक है। सो अगर सब कुछ करने के बाद, सब प्रयास करने के बाद अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं होते तो भगवान के नाम का आश्रय लीजिए रिपेंटेंस के भाव के साथ, तो धीरे धीरे करके वो अपराध भी आप नष्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि ये सोचना कि भाई नाम ले रहे हैं, नाम का आश्रय ले लेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, तो और एक अपराध हो जाएगा नाम के प्रति, तो आप अपराध पे अपराध में फंस जाओगे, ठीक है। तो हमेशा भक्तों का अपराध होता है तो क्षमा याचना करना होता है। ओके, तो अगर हम शास्त्रों की निंदा करते हैं तो फिर हम उनका गुणगान कर सकते हैं। और अभी जैसे अलग अलग देखिए, हमारा जो मेन स्क्रिप्चर है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है, और फिर जो भक्ति स्क्रिप्चर्स है जैसे पंचरात्र आते हैं, नारद भक्ति सूत्र है, उस प्रकार से जो हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने और हमारे आचार्य जो हमको स्मृति देते हैं, वो सारे भक्ति स्क्रिप्चर है, शास्त्र है। तो भक्ति शास्त्र तो हमें पता है कि भाई वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो बाहर के जो शास्त्र है, ठीक है, उपनिषद है, कोई कोई पुराण है, तो ये शास्त्र कभी कभी कर्म और ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो कभी कभी हम शास्त्रों की निंदा करते हैं कि अरे ये शास्त्र कुछ नहीं है, ये एकदम लो कैटेगरी का है, ऐसा है वैसा है। अगर ऐसा करते हैं तो वो भी एक निंदा होता है, क्योंकि आप जैसे कल मैंने बताया था कि अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का गोल जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए हमको आगे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वो सबका गोल है।
तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं और जीव गोस्वामी भी कहते हैं। तो इसके लिए हमको श्रुति को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो भी अन्य शास्त्र है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करते हो तो उस शास्त्र का गुणगान करना चाहिए। और नाम का आश्रय लेना चाहिए। ओके, अभी हमने अनर्थ जो अपराध से होते हैं वो हमने इसके बारे में चर्चा किया। अभी हम जो अनर्था, जो चौथा प्रकार है अनर्थ का, कि इम्प्रॉपर भक्ति या फॉल्टी भक्ति या फिर जो उत्तमा भक्ति अगर नहीं करते तो उससे क्या होता है, तो भक्ति करते करते हमको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, हमको कभी कभी हमको भोग भी मिल सकता है, हमको कभी कभी बड़े बड़े पोजीशन मिलते हैं, लीडर, टेंपल प्रेसिडेंट, ये है वो है, जीबीसी। तो वो हमको ध्यान में रखना है कि उससे हमारा डाइवर्जन हो सकता है कभी कभी। तो ये एक जीव है जो अनर्था से पूरा भरा हुआ है, और उसमें कितने अपराध, कितने अनर्थ, उसका जो कितना ज्यादा, जैसे अपराध की वजह से जो अनर्थ होते हैं वो सबसे ज्यादा है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो बाहर का सर्कल है वो अपराध की वजह से सबसे बड़ा, उसके बाद जो हम पाप और पुण्य करते हैं उसके वजह से जो अनर्थ आते हैं वो मिडल में आता है, और सबसे कम जो होता है वो फॉल्टी भक्ति करते हैं, वो अंदर का सर्कल है। तो जितना अपराध करेंगे उतना ज्यादा अनर्थ हमारा रहेगा और उतना कवरिंग हमारा बढ़ेगा। अब ये है श्रद्धा से प्रेमा, मतलब भजन क्रिया से लेके प्रेम और सिद्ध स्तर पे कौन से अपराध, कौन से अनर्थ कौन से स्तर पे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आप अनर्था फॉल्टी भक्ति के द्वारा करते हैं वो आपका रुचि के स्तर पे सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो अनर्था आप पाप पुण्य की वजह से करते हैं उसका नष्ट जो होता है वो आसक्ति के स्तर पे होता है। और जो अपराध आप जो अनर्थ अपराध के वजह से आते हैं वो सिद्ध अवस्था में ही पूरा का पूरा नष्ट होता है। अब देखिए, प्रेम के अवस्था में भी कभी कभी अनइंटेंशनली, अननोइंगली हम लोग अज्ञानता में कोई अपराध कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव होता है थोड़ा बहुत। भाव के स्तर पे तो मैंने आपको जैसे बताया कि भरत महाराज का उदाहरण था, लेकिन प्रेम के स्तर पे भी कभी कभी हो सकता है। और उसका उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी का है कि अगर आपने वो लीला सुनी होगी, रूप गोस्वामी एक बार जप कर रहे थे और लीला भगवान का महसूस कर रहे थे और हंसने लगे थे लीला देख के। उनको लीला प्रकट हुआ उनके मन में, तो वो हंस रहे थे, लेकिन बाहर से एक व्यक्ति लंगड़ते आ रहे थे। तो वो भी एक एडवांस डिवोटी थे। तो वो उन्होंने जब देखा कि रूप गोस्वामी मेरे लंगड़ने पे हंस रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मन में ऐसा लग गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो फिर वो वहां से चले गए। रूप गोस्वामी को मिलने आए थे लेकिन वो चले गए वहां से। तो बाद में जब रूप गोस्वामी ने महसूस किया कि उनका जो प्रेम का जो स्तर था वो, उनकी जो लीला थी वो अदृश्य हो गई, चली गई अपने आप, और अचानक से वो इस भौतिक जगत में आ गए वापस, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में। तो फिर उनको लगा कि शायद ये तो संभव ही नहीं है कि किसी के वजह से, कोई बाहर के कारण की वजह से ऐसा हुआ है, शायद ये किसी का अपराध हुआ है, इसी की वजह से हुआ रहेगा। तो सनातन गोस्वामी ने ये देखा था, तो सनातन गोस्वामी को जाके पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया था करके। तो फिर वो दो भक्त मिले और उन्होंने, रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर एक दूसरे ने अपने आप को क्षमा याचना की और हो गया। तो ये सिर्फ उदाहरण दिखाने के लिए है कि प्रेम की अवस्था में भी, अज्ञानता में कभी कभी कोई अपराध होते हैं तो उसका प्रभाव भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिद्ध अवस्था में जैसे आपने अपना स्पिरिचुअल बॉडी अगर प्राप्त कर लिया है तो वहां पे सारे अनर्थ जो भी है अपराध की वजह से सब समाप्त हो जाते हैं। अभी अच्छा देखिए, ये धीरे धीरे करके अपराध जाते हैं ना, अनर्थ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो अनर्थ जो है उसका फास्ट स्पीड पकड़ लेगा। निष्ठा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कहा कि ये 2 श्लोक है निष्ठा के बारे में बताते हैं, निष्ठा का लक्षण है ये। अभी निष्ठा का जो है लक्षण वो क्या है, अभी 5 प्रकार के जो क्वालिटीज है वो नहीं होते हैं निष्ठा के स्तर पे। ये पहली बात तो है कि नींद नहीं आती है क्लास सुनते सुनते, हरी बोल किसने भक्त निष्ठा के स्तर पे है
ठीक है, तो जो आप कोई भी भक्ति का अगर अंग करते हो तो उसमें आपको नींद नहीं आती है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ विक्षेप, कि किसी प्रकार से भक्ति को आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं करते हो, उसका तात्पर्य निकालने की कोशिश नहीं करते हो, भौतिक तात्पर्य, ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ अप्रतिपति, इनडिफरेंस टू चैंटिंग, दो नॉट स्लीपी एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आप चैंटिंग में अटेंटिव नहीं हो, हालांकि आपको नींद भी नहीं आ रही है और आप डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं हो, फिर भी इनअटेंटिव हो आप चैंटिंग में, तो ये उसका लक्षण है। तो कितने भक्त जो है चैंटिंग अटेंटिवनेस के साथ करते हैं। देखिए, ये अब आपको पता चलेगा कि हम कौन से स्तर पे हैं। पहले आपको लग रहा था कि आसक्ति भाव शायद होगा हमारा स्तर, लेकिन अभी पता चल गया कि कौन से स्तर पे आ गया। क्षय, तो सिंफुल हैबिट्स, फिर एंगर, प्राइड, ग्रीड, अहंकार, गर्व होना, क्रोधित होना, ये सब क्षय, तो ये सारा इस मतलब ये नहीं होता निष्ठा के स्तर पे। रसस्वाद, तो भक्ति करते करते चलो घूमने जाते हैं, चलो देख लेते हैं, मूवी देखने जाते हैं, चलो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, तो मटेरियल एंजॉयमेंट में ना वो करना, तो ये नहीं होता निष्ठा के स्तर पे। हाँ, तो देखिए, अब कोई निष्ठा के स्तर पे आ जाता है तो अनर्थ होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभाव भक्ति पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा भक्ति काफी मतलब स्टेडी होता है ना। उसके वजह से आगे चल के अगर हम भक्तों का संग लेते हैं, जो एडवांस भक्त है, उनके संग में भक्ति करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। अब निष्ठा जो स्तर है वो 50-50% स्टेज है, ठीक है। निष्ठा के पहले कितने स्तर आते हैं? 4। निष्ठा के बाद में 4, इसके लिए 50-50 है। समझ गए आप कि निष्ठा तक आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर लिया, उसके आगे भी रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि निष्ठा तक ये हमारा खुद का मेहनत होता है, खुद का श्रम होता है भक्ति में। इसके ऊपर के जो स्टेजेस है, तो डोमिनेंट फैक्टर जो होता है निष्ठा तक, वो हमारा एफर्ट होता है, ठीक है, हमारा प्रयास। भजन क्रिया और निष्ठा, ये हमारा प्रयास रहता है कि कितना हम एफर्ट डालते हैं भक्ति में। उसके आगे के जो स्तर है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हमको रुचि आएगी क्या हम भगवान को खरीद लेते हैं निष्ठा स्टेज पे, हमने स्टडी भक्ति की, हम स्टडी भक्ति कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद रुचि आना ना आना क्या हमारे पे है निर्भर, वो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से हमको प्रदान होता है। आसक्ति भगवान की कृपा, तो डोमिनेंट फैक्टर जो है उसमें आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, और भाव तो पता ही है आपको, भाव तो भगवान की अंतरंग शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो उसके बिना तो, कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ निष्ठा, अभी निष्ठा भी जो होता है उसके 3 प्रकार के स्तर है, बॉडी, वर्ड्स और माइंड। जैसे आप बाहर की दृष्टि से, अपने शरीर के दृष्टि से आप सेवा कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, लेकिन बोलने में आप ध्यान नहीं रखते हो, बोलने में आप स्टेडी नहीं हो, आप कभी कभी कुछ किसी का अपराध कर देते हो, कभी कभी किसी को गुस्सा में आ जाते हो, किसी के साथ गुस्सा करते हो, उसमें आपका स्टेडीनेस नहीं है। तो वर्ड का मतलब है कि बोलने में भी आप स्टेडी हो जाते हो, कि आपको सत्व गुण के सम्मान हो जाते हो, कि भाई जो भी बोलना है वो भी भक्ति को जो अनुकूल है उसके बारे में बोलना है, वरना कभी कभी गॉसिप भी करते हैं हम लोग, ठीक है। और माइंड, मन में, अब मन में हम क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है हमारे, तो प्रभु जी आप कितने अच्छे डिवोटी हो, अरे इसने तो ये तो डिवोटी नहीं है, ये तो वो जा ही नहीं सकता, अंदर मन में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो मन में, जब हम मन में भी उस प्रकार का हमारा स्थिति हो जाएगा स्थिर, तो उसको कहेंगे फिर निष्ठा का, हमारा भक्ति में हम और प्रगति कर रहे हैं निष्ठा में। तो पहले बॉडी में आता है, उसके बाद उसका प्रभाव हो जाता है शब्द में, और अल्टीमेटली उसका प्रभाव हो जाता है मन के अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कलयुग में एक हमारे पास कंसेशन है। कंसेशन ये है कि जो हम पाप करते हैं मन में, उसका हमको कोई फल नहीं मिलता, कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन अपराध अगर मन में करते हो तो उसका रिएक्शन मिलता है, ठीक है।
तो स्टेडीनेस इन क्वालिटीज। तो देखिए, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी बाहर के लोग जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा नम्र होते हैं, हमसे ज़्यादा बोलने में अच्छे होते हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास वो रिस्पेक्ट देते हैं, फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हम लोग भक्त भी जो है कभी कभी ये सब गुण नहीं होते हमारे में। तो ये समझना चाहिए कि ये भौतिक गुण है, ठीक है, ये आध्यात्मिक गुण नहीं होते। तो जैसे जैसे हम स्टेडीनेस निष्ठा के स्तर पे आगे आगे जाते हैं तो ये सारे गुण जो होते हैं, ये गुण आध्यात्मिक गुण हमारे में आते हैं, आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गुणों से रहित है, क्योंकि भागवत में ये भी बताया गया ना श्लोक में कि जो भक्त होते हैं अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाते हैं उनमें। लेकिन वो कब होता है? जब आप निष्ठा को पार करोगे तभी, तब तक आपको प्रयास करना है, ठीक है। निष्ठा के स्टेज पे हम मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं। कितने भक्तों को कनिष्ठ अधिकारी रहना है? नहीं। मध्यम अधिकारी कितने को बनना है? अच्छा, बाकी को सबको उत्तम बनना है। देखिए, मध्यम भी अगर बन जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कलयुग में, ठीक है। तो एटलीस्ट मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। तो कनिष्ठ और मध्यम में क्या फर्क है? दोनों में, दोनों के भक्तों में, स्तर में क्या फर्क है? हाँ, मध्यम अधिकारी डिवोटी को, भगवान को, दोनों को रिस्पेक्ट करता है। फिर उसको पता है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। कनिष्ठ क्या करता है? मैं और मेरा भगवान, बीच में कोई नहीं, भक्त भी नहीं। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। मतलब उसको समझा ही नहीं है कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब भक्तों की सेवा करते हैं तो, ठीक है। तो कनिष्ठ अधिकारी ये होते हैं जो सिर्फ भगवान और खुद के बीच में संबंध रखना चाहते हैं, और ठीक तरीके से, और उनको लगता है कि भगवान जो है वो सिर्फ इस मूर्ति में है, लेकिन बाकी किसी के शरीर में, किसी के हृदय में भगवान विराजमान ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का मेंटालिटी होता है। और उत्तम अधिकारी तो वो तो बहुत हाई लेवल है, जिसमें वो सोचते हैं कि भाई सारे जितने भी जीव है, जितने भी जीव, सिर्फ वैष्णव नहीं, जितने भी जीव है वो मेरे से भी भक्ति में आगे है। तो ये मध्यम अधिकारी के स्टेज में आते हैं तो निष्ठा के स्तर पे आते हैं वो। देखिए, गाड़ी फास्ट गया हमारा, क्योंकि निष्ठा के स्तर के बाद हमारा जो अनर्थ निवृत्ति होता है वो फास्ट होता है। अब हम रुचि के बारे में चर्चा करेंगे। तो रुचि में हमारा जो भगवान के जो अंग है, नवविधा अंग है, उसके प्रति हमारा जो आकर्षण है वो बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है उसके प्रति। तो हम श्रवणम करते हैं, हर रोज कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करते हैं, ठीक है। तो ये रुचि का असर होता है। कभी भी हमको आलस नहीं आता है, कभी भी हम थकते नहीं है भगवान का गुणगान करने से, ये रुचि का एक लक्षण है। तो एक प्रकार का नशा हो जाता है भक्ति के अंग को करने के लिए। अब रुचि दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कि भाई हाँ, कीर्तन है वो मुझे इनका अच्छा लगता है तो मैं इनका ही सुनूंगा। दूसरे भक्त जो कीर्तन है उनका इतना राग और इनका वो म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं इनका सुनूंगा। हालांकि रुचि है कीर्तन के प्रति, लेकिन मतभेद करना, भौतिक मतभेद करना, तो ये एक नीचा स्तर है। क्योंकि आपका आकर्षण होना चाहिए भगवान के नाम से, म्यूजिक से नहीं, भक्त के आवाज से नहीं, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा क्या हो गया, एक गलतफहमी हो गया है कि आजकल ऐसा हो गया है कि जितने भी पॉपुलर भक्त हैं उनको हम एडवांस डिवोटी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। एडवांस डिवोटीज एक्चुअली में देखेंगे तो उनका स्तर बहुत ऊपर होता है, नम्रता होता है, डाउन टू अर्थ होता है। और जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ प्रभुपाद शिष्य है, सन्यासी है या गुरु है, तो बहुत एडवांस है, लेकिन उनके शिष्य जो है वो उनसे ज्यादा पॉपुलर है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य जो है वो उनसे ज्यादा एडवांस हो गए। तो हम लोग हमेशा भौतिक दृष्टि से सब कुछ तोलते हैं, है ना। तो अगर कोई बहुत फेमस है उनका लेक्चर सुनेंगे, लेकिन हमारे गुरुजन का लेक्चर नहीं सुनेंगे हम, कोई एडवांस भक्त का लेक्चर नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हाँ, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, सुनने को मजा आ रहा है। एंटरटेनमेंट नहीं है भक्ति। भक्ति का प्रभाव कब होता है? जो वाणी होती है गुरु की, उसमें कृष्ण का प्रेजेंस होता है। तो अगर आप गुरुजन की वाणी सुनोगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा उसमें, ठीक है। तो ये मतभेद हम भौतिक दृष्टि से करते हैं।
तो इम्प्योरिटी होता है हृदय में, थोड़ा इम्प्योरिटी होता है, इसके वजह से होता है ऐसा। तो मटेरियल एलिमेंट में रुचि हमेशा कभी निर्भर नहीं करती है। तो अट्रैक्शन, कोई भी कीर्तन हो, भगवान के नाम का कीर्तन है तो आपको आनंद आएगा और हमारा उतना ही हृदय हमारा शुद्ध होगा। तो जो रुचि के लक्षण है वो क्या है कि हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने अपना समय क्यों बर्बाद किया, भक्ति में पहले क्यों नहीं आए हम, ठीक है। उसके बाद श्रवणम कीर्तनम जो है वो कांस्टेंट चलता है साधु संघ के साथ, और मटेरियल जो भी एंगेजमेंट है धीरे धीरे करके हम उसको कम कर देते हैं। और धाम में इच्छा होती है, धाम में वास करने की, आश्रय लेने की, धाम के बारे में जानने की, ठीक है। हाँ, अब देखिए रुचि हो गया। तो 3 स्टेजेस होते हैं भक्ति के, 3 क्या होता है। पहला, यही 9 स्टेजेस जो है वो 3 स्टेजेस में उसको कंडेंस करते हैं हम। क्या कहते हैं उसको, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति कहां से कहां तक होता है, श्रद्धा से लेके आसक्ति तक, और भाव भक्ति अलग और प्रेम भक्ति अलग। तो श्रद्धा भक्ति का जो गोल है, साध्य है, वो भाव भक्ति है। हाँ, तो भाव भक्ति को प्राप्त करना है तो आसक्ति के स्तर पे आना पड़ेगा। तो आसक्ति क्या है, तो जैसे अगर हम एक पेड़ को लेते हैं तो पेड़ का जो अंत होता है, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, फल। तो वो आप मान लीजिए कि वो फल जो है वो प्रेम का स्तर है। भाव जो है वो किस प्रकार से आप करोगे उसको, फूल, ठीक है। जो फूल है वो भाव का स्तर है, और जो आसक्ति है वो कली, आप देख रहे हो, ठीक है। तो कली के समान है, मतलब भगवान का प्राकट्य धीरे धीरे शुरू होने लगा है आसक्ति के स्तर पे, इसको हम कहते हैं आसक्ति। तो इसके लक्षण, अभी रुचि और आसक्ति के बीच में क्या फर्क है, अंतर है। तो रुचि में क्या होता है, हमारा जो भजन होता है उसमें हमारा ज्यादा आकर्षण होता है। मतलब जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम है, इसमें ज्यादा फोकस होता है हमारा। लेकिन भगवान के प्रति जो स्मरणम और जो आकर्षण, जो अटैचमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आसक्ति के स्तर पे भगवान के प्रति अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। भजन तो रहता ही है, लेकिन रिमेम्बरेंस है और उनके प्रति जो आकर्षण और जो अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये फर्क है रुचि और आसक्ति के स्तर पे। रुचि के स्तर पे हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि हम अपने मन को थोड़ा स्थिर करें, लेकिन आसक्ति में मन अपने आप भगवान के चरणों में जाता है। आसक्ति के स्तर पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एक जैसा अनुभव होता है भगवान का हमारे हृदय में। मतलब जैसे एक कभी कभी आपने, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में फ्लैश होता है ना, तो आप देखते हैं कि लाइटनिंग हुई है लेकिन चले जाती है इमीडिएटली। उसी प्रकार से भगवान आपको इस प्रकार से दर्शन देते हैं कि आपके हृदय में आएंगे लेकिन इमीडिएटली आप चले जाएंगे। ये देखिए, लॉर्ड सडनली अपीयर्स इन द हार्ट, मतलब थोड़ा इमेज ब्लर है क्योंकि पूरी तरीके से भगवान प्रकट नहीं हुए हैं आसक्ति के स्तर पे। आसक्ति के स्तर पे इस प्रकार से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं लेकिन चले जाते हैं। आसक्ति के लक्षण क्या है, अट्रैक्टेड टू डिवोटीज एंड हियरिंग फ्रॉम देम। आकर्षण होता है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, सब कुछ भगवान के दृष्टिकोण से देखना कि ये सब जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो भी कर रहा है वो सब भगवान ही कर रहा है। हर जगह पे भगवान को देखना, हमेशा सोचना कि किस प्रकार मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। और जितने भी लोग बाहर से हमको कुछ भी बोले, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ गुरु और कृष्ण की बात सुनेंगे और उसका सम्मान करेंगे और फॉलो करेंगे उसको। हमेशा प्रयास करेंगे कि भगवान के प्रति और नजदीक जाए। तो ये साधना भक्ति। तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं कि साधना भक्ति के 2 लक्षण हैं। क्या है वो? एक तो मैंने अभी बाय मिस्टेक दिखा दिया आपको क्लेशाग्नि, और दूसरा शुभदा। तो क्लेशाग्नि का क्या मतलब है?
जितना भी कर्म है सब नष्ट, आइडियली सब नष्ट हो जाता है, और शुभदा सब कुछ अच्छा है, ऑल ऑस्पिशियस। तो ये कौन से स्तर पे आता है, ये कब होता है? देखिए ये चार्ट को देखिए वापस, एक तो ये क्लेशाग्नि कब होता है बताइए? शुभदा और क्लेशाग्नि ये कब होता है? जब हम रुचि और आसक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे तभी पूरी तरीके से होता है। क्यों क्या होता है? क्योंकि देखिए वैसे तो श्रद्धा प्रेमा, ये श्रद्धा से साधु संग भजन क्रिया ये सब स्टेज है, हमारा क्लेशाग्नि होने लगता है। अगर अपराध नहीं करेंगे तो पता है आपको कितने स्तर होते हैं भक्ति के? 2 स्तर। भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त कर लो, और कोई स्तर ही नहीं है बीच में। ये स्तर क्यों हो जाते हैं एक्सपांड? क्योंकि अपराध करते हैं, अपराध की वजह से अनर्थ आते हैं। तो अनर्थ की वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है और समय भी लग जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अपराध नहीं करेंगे, अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया, नाम चैंट किया और अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया सीधा, क्योंकि एक अपराध भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि साधना भक्ति के स्तर पे क्लेशाग्नि और शुभदा, ये कौन से? रुचि और आसक्ति के स्तर पे सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, भाव तो क्या होता है? फूल का प्राकट्य होता है, तो डेवलप होता है हमारा जो भक्ति है, वो एक कली से हम पूरा फूल बन जाता है, उसको भाव का स्तर कहते हैं। और क्या कहते हैं कि पहला हमारे हृदय के अंदर भगवान की चित्त और लादिनी, मतलब सांवित और लादिनी शक्ति भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करती है भाव के स्तर पे। मतलब हमारा जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी के द्वारा आप भगवान को देख सकते हैं। तो पहले तो हमको बहुत आनंद होता है, उसके बाद हमारा कर्म का नाश हो जाता है, जितना भी कर्म है, और जो क्लेश है वो चले जाते हैं। अविद्या से अस्मित, राग द्वेष, अभिनिवेश, और सीधा जो उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है हमारे। तो भाव ब्लिस और हमारे को मोक्ष की, देखिए भाव का जो लक्षण है वो अपराध देखिए कितना होता है, थोड़ा ही बचता है अपराध का जो प्रभाव है। तो भाव के वजह से हम भगवान से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और भाव के लक्षण जो है वो क्या है, किसी को पता है? साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, तो 2 लक्षण क्या है? हाँ क्या? ओके, नहीं, लेकिन जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो रूप गोस्वामी ने कहा है, जैसे क्लेशाग्नि शुभदा, तो भाव भक्ति में कौन से और 2 स्तर आते हैं, लक्षण आते हैं? पता चला अभी क्या है 2 लक्षण भाव के? सुदुर्लभ भाव, मोक्ष लघुकृत। तो सुदुर्लभ मतलब भाव जो है वो बहुत रेयरली अटेंड है। भगवान भाव भक्ति किसी को इतना आसानी से नहीं देते, क्योंकि भाव भक्ति से आप भगवान को परचेज कर सकते हो, भगवान को खरीद सकते हो। जिस प्रकार से आप भक्त चाहे वो भगवान को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भगवान किसको देंगे ऐसा भाव? जो लोग पूरी तरीके से शरणागत है। भगवान भी बहुत चालाक है,
ऐसा किसी को भी नहीं दे देंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे से शरणागत है ना, तो वही मुझे बराबर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान भाव भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। अब भाव भक्ति में पहले के जो लक्षण है वो भी है साथ में। वो क्या है? साधना भक्ति में क्लेशाग्नि और तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो भाव भगवान को आकर्षित करते हैं और भक्त भी आकर्षित होता है, और हमारा जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, और फिर हम भगवान की इंद्रियों को इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, उसके बाद सुगंध लेते हैं भगवान के शरीर का, फिर हम श्रवण करते हैं, भगवान की वाणी सुन सकते हैं, उसके बाद हम स्पर्श कर सकते हैं भगवान को, और हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट जो होता है वो जो मधुर्य रस में है उनके लिए। सो मटेरियल बॉडी जो है वो हमारा पूरा लाइफलेस हो जाता है, एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में कोई जीवन नहीं बचा है, और स्पिरिचुअल क्वालिटीज मैनिफेस्ट होती है। कृष्णा के प्रति हमारे को एक पॉजिटिवनेस आ जाता है कि भाई भगवान हमारे हैं, इस प्रकार से एक ये हो जाता है, और हम पागल हो जाते हैं पूरा भाव के स्तर पे। अब भाव जो है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, एक वैदिक भक्ति के द्वारा और एक रागानुगा भक्ति के द्वारा। तो वैदिक भक्ति से जो भाव उत्पन्न होता है वो उसका जो इंटेंसिटी होता है कम होता है, जो स्ट्रेंथ होता है उसका कम रहता है, वीक होता है, क्योंकि आप भगवान को ऐश्वर्य रूप में देख रहे हो कि ये भगवान है और मैं उनका दास हूं। हालांकि जो रागानुगा भक्ति से होता है तो उसका इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, स्पॉन्टेनियस ज्यादा होता है वो रिलेशन, और भगवान को हम एक दोस्त की तरह देखते हैं। तो वैदिक साधना से वैदिक भाव, वैदिक प्रेम, और रागानुगा साधना से रागानुगा भाव और रागानुगा प्रेम। तो देखिए ये जो रति है, भाव को रति भी कहते हैं, तो ये 5 प्रकार के रति है जो आगे चल के रस में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो ये कौन से? शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इसको कंपेयर किया है कि शांत जो है वो कोकोनट वाटर की तरह है, स्वीट। उसके बाद दास्य जो है वो ग्रेप की तरह है, ग्रेप वाटर की तरह, जूस की तरह। फिर सख्य जो है वो शुगर केन की तरह अनुभव होता है, वात्सल्य जैकफ्रूट की तरह, और अंत में जो मधुर्य है वो सबसे हाईएस्ट, तो वो मैंगो की तरह होता है, मैंगो जूस। ओके, अब देखिए जो हम कहते हैं रस, जैसे मधुर्य रस, दास्य रस, प्रेम रस, मेरा नाम है तो वो रस कैसे आता है हमको? जब रति अलग अलग प्रकार के सामग्री से कंबाइन होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर कोई भक्त जो है वो पिज्जा खाता है, पिज्जा, या फिर वड़ा पाव ले लीजिए। यहाँ पे क्या फेमस है इंदौर में, उज्जैन में? हाँ, पिज्जा फेमस है, ठीक है, चलो तो पिज्जा का उदाहरण लेते हैं। तो जो ब्रेड है, ब्रेड वो रति है, ठीक है, स्थायी भाव है वो। मतलब आपका एक परमानेंट भगवान के साथ एक संबंध हो गया है कि आपको पता चल गया है कि मेरा दास्य भाव में है भगवान के साथ संबंध, तो वो ब्रेड की तरह हो गया। अब आपको रस का आस्वादन करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? विभाव होना चाहिए। विभाव का मतलब है कि किसके प्रति वो आकर्षण है आपको? तो भगवान कृष्ण के प्रति है, और उसका आश्रय कौन है? तो हम है। तो विषय और आश्रय ये उसका विभाव है, और उसमें फिर आलंबन आता है, आलंबन उड़ीपान आता है, जिसमें कृष्णा अगर वंशी बजाते हैं या कृष्णा का जो स्वरूप है उससे देख के हमको एक्साइटमेंट आता है, हमारा जो भाव है वो प्रकट होता है और ज्यादा, तो उसको उड़ीपान कहते हैं। तो ये सामग्री किस प्रकार से, जैसे आपने पिज्जा ब्रेड के ऊपर आपने अगर कैप्सिकम डाला, सॉस डाला, तो ये अलग अलग प्रकार के सामग्री है। तो उसके बाद विभाव होने के बाद उसके बाद आपका आएगा सात्विक भाव, ठीक है। सात्विक भाव मतलब जैसे देखिए, सात्विक भाव और अनुभाव ये दो चीज है। अनुभाव ये होता है कि जैसे आप पिज्जा खाते हो तो आप क्या करोगे, अगर बहुत आपको टेस्टी लगेगा, बहुत सही है, आप फिर शेयर करोगे ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आप शेयर करते हो बाहर से, फिजिकली, वॉलंटरली, उसको कहते हैं अनुभाव।
तो अभी भक्ति भाव का रस आस्वादन करते करते हमको आनंद होता है, तो हम वो आनंद को प्रकट करते हैं हास्य में या फिर डांस करके, नृत्य करके, तो उसको अनुभव करते हैं। उसके बाद जो व्यभिचारी भाव है या सात्विक भाव है, सात्विक भाव का मतलब क्या है, जो इनवॉलेंटरीली हम लोग, हमारे शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कभी कभी पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट में आवाज़ आता है, गड़बड़ होता है थोड़ा, कभी डाइजेशन में, मतलब हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है ना। तो वॉलेंटरी नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है अंदर से, तो उसको कहते हैं सात्विक भाव। तो अष्ट सात्विक विचार जो महाप्रभु ने प्रकट किए थे जगन्नाथपुरी में, है ना, जैसे उनका शरीर जो है वो लंबा हो गया था, फिर वापस कुर्म की तरह हो गया था, लंबा और छोटा हो गया था, फिर जो उनके बाल जो थे वो खड़े हो गए थे, है ना, तो इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। और फिर व्यभिचारी भाव क्या होता है कि टेम्पररी इमोशंस होते हैं, जैसे हास्य है, फिर भयानक है, विभत्स रास्ता है। जो कृष्ण भगवान जब आए थे युद्ध के शाला में कंस के, तभी जो मथुरावासी ने भगवान को देखा तो 12 प्रकार के रस का आस्वादन उन्होंने किया। उसमें से 5 जो रस है वो तो हमारे मुख्य रस है, और जो 7 रस है वो गौण रस है। तो ये गौण रस जो है वो 7 रस है, उसको भी हम स्थायी भाव कहते हैं। कोई लोग स्थायी भाव, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये सब 7 जो है वो व्यभिचारी भाव के ही उसमें आते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि दूसरे व्यभिचारी भाव से अलग है, क्योंकि ये थोड़े समय तक, लंबे समय तक रहते हैं, ये सब जो प्रकट होते हैं इमोशंस, तो इसके लिए उसको गौण रस कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यभिचारी भाव है। तो उसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट, ब्रेड के ऊपर जब आप पेपर डालते हो, फिर टमाटर डालते हो, कैप्सिकम डालते हो, या जुकनी डालते हो, उसको फिर बाद में आप पूरा खाते हो। अगर आप सिर्फ ब्रेड खाओगे तो आपको आनंद आएगा? पूरा नहीं। फिर आप धीरे धीरे करके ऐड करोगे उस पर, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खाओगे तब आपको मजा आएगा। तो जो अगर रस का आस्वादन करना है पूरी तरीके से, तो रति को ये 5 के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरी तरीके से रस का आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाव के स्तर पे ये थोड़ा सा वीक होता है, प्रेम के स्तर पे ये पूरा डेवलप हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाव के स्तर पे और 2 लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो शुद्ध दुर्लभ मतलब बहुत दुर्लभ है, और मोक्ष जो है वो हमारे को तिनके के समान लगता है कि मोक्ष कुछ नहीं है इसके साथ, क्योंकि इतना आनंद होता है हमको। अब भाव के स्तर पे जो अनर्थ होते हैं वो एक तरीके से कचरे की तरह नष्ट हो जाते हैं, उसको फेंक देते हैं हम। ठीक है प्रेम का स्तर, तो प्रेम जो है वो क्या है, फ्रूट है। तो अब प्रेम के स्तर पे जितने भी पहले के स्तर थे वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो इसके लिए पेड़ में ऐसा होता है कि प्रेम आने के बाद फूल जो होता है वो गिर जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं, जो कली होती है वो चले जाते हैं, नहीं, और जो पत्ते होते हैं वो नहीं। तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, उनके जो लक्षण जो है साधना और भाव के, वो प्रेम भक्ति में भी होते हैं सारे तो 6 लक्षण प्रेम भक्ति। अभी ये 2 और क्या है एक्स्ट्रा प्रेम भक्ति में, संद्रा आनंद विशेष आत्मा, मतलब एकदम घना आनंद, बहुत एकदम ही इंटेंस आनंद हमको प्रदान होता है। और कृष्ण आकर्षणी, हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। पहले तो हम भगवान से आकर्षित होना चाहते हैं साधना भक्ति में, है ना, लेकिन प्रेम में उल्टा हो जाता है, भगवान हमसे आकर्षित हो जाते हैं। तो पॉसेसिवनेस और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, अनर्थ है, वो सब चले जाते हैं। और भगवान अगर हमको दर्शन देते हैं तो हमारा तीव्रता हो जाता है भक्ति का, हमको भगवान का वीर होने लगता है, और कृष्णा का जो प्राकट्य है वो हमारे सारे इंद्रियों में हो जाता है। डायरेक्ट मीटिंग होता है भगवान के साथ। पहले तो भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं हमको, उसके बाद हमारा उनका शरीर से जो सुगंध आता है उसके हमको महसूस होता है। फिर हमारे ये भाव का स्तर भी है, भाव के स्तर में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, प्रेम के स्तर पे बहुत ज्यादा। तो प्रेम को कहा गया है कि ये सूर्य के समान है, और भाव को एक किरण के समान गया है, समान कहा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान को महसूस कर सकते हो। फिर एक साथ सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो एक साथ हमको अनुभव हो सकता है उसका।
और भगवान उनकी कृपा शक्ति हमारे को प्रदान करते हैं। तो जब भगवान को मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको आनंद का अनुभव होता है, और जब हम भगवान से अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको दुख होता है। और उसके बाद फाइनली जो भक्त होते हैं वो उनको अपना आध्यात्मिक शरीर जो हमारा असली स्वरूप है वो हमको मिल जाता है, और जो भौतिक शरीर है वो हम छोड़ देते हैं। अब प्रेम के ऊपर के स्तर है। देखिए प्रेम का जो स्तर है वो किसको प्राप्त होता है? जैसे विष्णु के भक्त है वैकुंठ में, या फिर जिनकी रति होती है साधारण रति होती है, मतलब जिनका प्रेम जो है वो बहुत गहरा नहीं होता। तो कुब्जा का एक उदाहरण है जिसको साधारण रति प्राप्त हुई थी, तो उनको प्रेम की प्राप्त होती है गति। लेकिन जो व्रजवासी है वो आगे के स्तर पे जाते हैं, तो उसके आगे के स्तर के क्या, प्रेम के आगे के स्तर क्या है? स्नेह। तो प्रेम जब बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है और जब हृदय मेल्ट हो जाता है तो अब उसको कहते हैं स्नेह का स्टेप। तो इसमें हम किसी भी क्षण भगवान का वीरा टॉलरेट नहीं कर सकते। फिर मान मतलब आपको पता है कि जब राधा रानी को मान होता है तो कृष्णा को छोड़ के चली जाती है, गोपियां छोड़ के चली जाती है। तो इंटेंस कंडीशन ऑफ लव मैनिफेस्टिंग एवर फिटनेस। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रेरीनेस और इम्पोलाइटनेस, कभी कभी गुस्सा और कभी कभी दिखाना कि मैं कृष्ण को प्रेम नहीं करती हूं, इस प्रकार का भाव व्रजवासी प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं महान। फिर प्रणय स्नेह जो है, जब भी किसी, क्योंकि देखते प्रणय में क्या होता है, एकता आ जाती है दोनों के, भक्त और भगवान के बीच में। भक्त समझने लगते हैं कि अब मैं और भगवान एक ही है, हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो एकता की वजह से वो क्या करते हैं, जितना भी आदर सम्मान होता है वो चले जाता है, नष्ट हो जाता है। राग मतलब जिस प्रकार से हमको इस भौतिक जगत से राग रहता है, अटैचमेंट, उसी प्रकार से हमको बहुत ज्यादा राग आ जाता है, मतलब इंटेंसिफाइड स्टेज पे। तो भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्राण भी त्याग कर सकते हैं। अनुराग, तो राग के ऊपर आता है अनुराग। तो यहां पे हम हमेशा महसूस करते हैं कि भगवान जब दिखते हैं तो हमेशा नए नए रूप में है। हम सब कुछ नया है, सब कुछ यूथफुल है, इसको कहते हैं। तो हमेशा सब कुछ फ्रेश है, इसको अनुराग स्टेज कहते हैं। और महाभाव, ये सिर्फ हमारे गोपियों के पास है, राधा रानी और गोपियों के पास। तो ये सिर्फ गोपियों समझ सकती है, ठीक है। तो उसमें रुद्र महाभाव, आदिरुद्ध महाभाव, और फिर आदिरुद्ध महाभाव में मोदनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव, ये राधा रानी का प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। कृष्ण के पास भी ये नहीं है। इसके लिए हम चैतन्य महाप्रभु ये अनुभव करने के लिए राधा रानी का भाव लेके आते हैं। कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, श्रद्धा से लेके प्रेमा तक का स्तर है, उसमें हमारे को भौतिक जगत के प्रति कितना आसक्ति है और कृष्ण के प्रति कितना आसक्ति है, उसका एक कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो समरी है मधुर अकादमी का वो समाप्त होता है। तो अभी अगर भक्तों को कुछ प्रश्न है या कुछ टिप्पणियाँ तो शेयर कर सकते हैं। रंतराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आनंद कोटि वैष्णविंद की जय। ओके, किसी को कुछ है प्रश्न या कोई? प्रसाद का समय हो गया शायद ना। हरे कृष्णा। तो हम प्रेम रस प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पर हमको बहुत गहनता और गहराई से समझाया भागवतम के ऊपर, और ये भक्ति के जो अंग है, स्टेजेस हैं उनके ऊपर। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी ये बुक के बारे में से बता दो, अगर किसी को बुक चाहिए तो। हाँ, अगर किन्हीं को प्रभु जी की बुक्स लेनी है तो वो ले सकते हैं, प्रभु जी के पास अवेलेबल है यहाँ पर से। हिंदी और इंग्लिश में है, किसी को चाहिए तो यहाँ पे ही हमने स्टॉल जो है वहाँ पे रखी है, तो आप ले सकते हैं। हरे कृष्ण।